इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेज के ऊपर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जंग में बहुत बड़ा पावर शो किया गया है और इमरान साहब की हक में यहाँ पे रैली निकाली गई है। यहाँ पे जंग के तमाम तर MPs मौजूद हैं, MNA साहब मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आज के इस जलसे के हवाले से, आज की रैली के हवाले से, आज का जो एहतजाज करने का मकसद क्या है, उनसे बात करेंगे कि उनका मकसद क्या है आज के इस जो है आज की रैली के बारे में। जो यहाँ पे इतनी आप देख सकते हैं कि पब्लिक का बहुत क्राउड है। आइए बात करते हैं उनसे। सर, आज के जलसे के हवाले से इमरान खान की उन्होंने कॉल का ऐलान किया था, क्या मौक़िफ़ है यहाँ पे एहतजाज करने का? देखिए जी, यहाँ पे एहतजाज करने का मकसद इमरान खान साहब सिर्फ हमारे नहीं, पाकिस्तान के तमाम लोगों के दिलों की धड़कन है। और इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला किया गया है वो हमारी रेड लाइन थी जो उन्होंने क्रॉस की है। आज हम एहतजाजी तौर पे निकले हैं ताकि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें कि इमरान खान साहब हमारे इस मुल्क के सबकी उम्मीद है और उनके हम साथ खड़े हैं और हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। ये एक हमारी नहीं, ये पूरी कौम की डिमांड है। जी बीबी साहब, आज जंग में पहली दफ़ा आज आप रैली में अपनी शिरकत की है, क्या मौक़िफ़ है जंग की आवाम का जोश व खरोश दे के, और पब्लिक रैली का मकसद क्या था आज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वाली। गुजारिश ये है कि जब किसी एक शख्स पे भी अगर इस तरह का हमला होता है तो मैं समझती हूँ कि पूरी इंसानियत पे हमला होता है। तो इमरान खान जो है वो कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं निकला हुआ, बल्कि इस मुल्क व कौम और पाकिस्तान की बका के लिए निकला हुआ। तो उसके हमले पे जो हमें दिली गम है, हम उसकी मजम्मत में इकट्ठे होकर निकले। और मैं जंग की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे लीडर के लिए और पाकिस्तान के लिए और इंसानियत पे हुए इस हमले के लिए उसकी मजम्मत में सारे इकट्ठे होकर निकले हैं। इस वक्त हमारे साथ सबका सूबाई वजीर मौजूद है, राय तैमूर याद भट्टी साहब। जंग में आज रैली का इनेकाद किया गया, उसके हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताएं कि आज यहाँ पे कसीर तादाद लोगों की मज्जम है, मकसद क्या है एहतजाज करने का, क्या इमरान खान साहब का पैगाम देने का? देखें ना जी, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले तो हमारा ये एजेंडा था कि हमें टाइमली, फ्रेश और फ्री इलेक्शंस चाहिए। लेकिन जब ये कातलाना हमला हुआ खान साहब के ऊपर, तो उसके बाद हमारा तो एक बड़ा बुनियादी सी हमारी गुजारिश है जो कि नहीं सुनी जा रही, और मैं समझता हूँ कि ये एक जुल्म करके फिर उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि एक मुद्दई का बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से FIR कटवा सके। उसको जिस पर कोई शकूक व शुबात हैं उन पर FIR हो जाए। कल को इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन में अगर वो इनोसेंट होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी इस वक्त हमारा ये मुतालबा है कि हमारी FIR काटी जाए और उसकी मेरिट पे तफ्तीश की जाए, और जो लोग ऐसे मेजर ओहदों पर बराजमान हैं जिनके होते हुए फ्री एंड फेयर इंटेरोगेशन नहीं हो सकती, उनको उनके ओहदों से हटाया जाए और न्यूट्रल लोगों को वहाँ पर बिठाया जाए। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज कर रही है। हम कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, हम कोई जलाओ घराओ की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम लोगों की ज़िंदगियों में कोई मसाइल नहीं खड़ा करना चाहते। ये हमारा एक बुनियादी हक है जो हम कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आज दोबारा से कॉल आ गई है लॉन्ग मार्च की, तो पूरे जंग वाले जो PTI की टीम है, हम पुरअज़्म हैं और इंशाअल्लाह ताला बड़ी तादाद में यहाँ से काफ़िला जाएगा और हम खान साहब के साथ इज़हार यकजहती करेंगे उधर जाके। सर, आज जंग में तीसरा दिन है, एहतजाज लोग कर रहे हैं, तीसरे दिन से कर रहे हैं। ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जायज़ जो उनकी शराइत है उनको माना नहीं जाएगा और जब तक हमें इंसाफ की फराहमी नहीं होगी। इनके समझ आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी। ये कह रहे हैं कि जब तक एहतजाज जारी रहेगा, जब तक इमरान खान साहब का हुक्म है। और बाकी पब्लिक से हम बात करेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है आज के इस एहतजाज के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तीसरा दिन आज जो है वो एहतजाज में दाखिल हो चुका, जंग में पहली दफ़ा। तो पब्लिक के बारे में बात करेंगे। सर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तीसरा दिन एहतजाज जारी है, वजह क्या है, क्यों, कौन से मुतालबात मनवाना चाह रहे हैं? ये रैली देखें जी, खान साहब जो हमारे जिनकी अपनी कोई ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे लिए निकले हैं, हमारी ज़ात के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और हम पाकिस्तानी कौम को जो वो शऊर दे रहे हैं, जो उनके साथ हम जो उन पे का
اٹیک ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم روڈ بھی بلاک کر رہے ہیں، روز ریلیاں نکل رہی ہیں. آج ہماری قیادت پہلے روز ساری پی ٹی آئی ورکرز کرتے رہے ہیں، لیکن آج ہمارے جو ممبران ہیں صوبائی اسمبلی اور ایم این ایز، آج انہوں نے بھی ہمارا حوصلہ بنانے کے لیے اور اپنے لیڈر کے ساتھ قدم بڑھایا ہے اور اس کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو اٹیک ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی جنرل سیکرٹری موجود ہیں سعید خان صاحب، ان سے بات کریں گے کہ آج کے اس احتجاج میں آپ نے شرکت کی، کیا آپ کے موقف ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، سب سے پہلے اس کی پرزور انداز میں مذمت کرتا ہوں. اور آج آپ نے دیکھا ہے جس طرح پورا جھنگ مٹ کر آیا ایوب چوک کے اوپر خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ فی الفور ان ناموں پر جن کے خان صاحب نے 3 ناموں کا خان صاحب نے کہا ان پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی عوام انشاءاللہ جب بھی خان صاحب لانگ مارچ کی کال دیں گے، جنگ کی عوام پرزور آواز دیتے ہوئے خان صاحب کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے خان صاحب کے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ.